नमस्कार। आज के समय की कट्टरता आपको अपने ही धर्म या मज़हब जिससे भी आप हैं, आपको उसी से दूर ले जा रही है। क्योंकि आप इस कट्टरता में कहीं न कहीं धीरे-धीरे मानवता से दूर हो रहे हैं या उसको धीरे-धीरे कत्ल कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं उसकी। अभी प्रोफेट मोहम्मद पे कुछ टिप्पणी हुई थी, उस विषय में लेके काफ़ी प्रदर्शन हो रहे हैं और पत्थरबाज़ी हो रही है। कट्टरता वहाँ पे भी झलक रही है। इसके पहले श्री राम नवमी और हनुमान जन्मोत्सव के समय पे रैलियां निकली थीं, तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था उपद्रव। कट्टरता वहाँ पे भी देखी गई थी। आप अगर भगवान को मानते हैं, अल्लाह या मोहम्मद जिनको भी मानते हैं, कभी आप उनके राह पे चल पा रहे हैं? बात करी जाए तो प्रभु श्री राम जी के नाम के नारे लगाए जाते हैं, राजनीति से प्रेरित खासकर जो लोग हैं, अपने आप को हिंदू, कट्टर हिंदू कहते हैं, हमेशा जय श्री राम का कहकर वो एक उस धारा में जा रहे हैं जिससे प्रभु श्री राम जी तो शायद ही इतना कभी गए हों। देखिए, मैं कोई ज्ञाता नहीं हूँ और ना ही धर्म प्रवचक हूँ। जितना मैं जानता हूँ तो उस हिसाब से अपना दृष्टिकोण रख रहा हूँ अपना। प्रभु श्री राम जी को देखिए, आप उनको रामायण में आपने कभी भी देखा होगा। आप धर्म में पढ़ने जाएंगे, नेताओं के मुंह से ना सुने आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि प्रभु श्री राम जी वन वन भटके, नंगे पैर, कांटों लगे उनके, फिर भी उनका सौम्य स्वभाव देखिए कि वो कहते हैं, धरती माता जब मेरा भ्राता भरत मेरे पीछे आए तो आप थोड़ा सौम्य हो जाना, कोमल हो जाना, क्योंकि अगर उसको पता चलेगा कि मैं इतनी कष्ट सहकर आगे बढ़ रहा हूँ, वो ये दुख सह नहीं पाएगा। इतना कोमल हृदय स्वभाव प्रभु श्री राम का, और आप कट्टर बन गए। इतने कट्टर बन गए कि धर्म से ही अलग चले गए और कट्टर हिंदू कह रहे हैं अपने आप को। वहीं मुस्लिम भाई ले लीजिए, ये भी अलग नहीं है, वो भी राजनीति से प्रेरित कुछ लोग उनको भड़का के वो भी उनको अपने साथ लिए जा रहे हैं, अपने मजहब से दूर। प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर टिप्पणी की वजह से ये सब हो रहा है। तो मैं देख रहा था यूट्यूब पे ही, कोई बता रहा था उनके बारे में, तो मैंने देखा कि उनके बारे में बताया गया कि उनकी जीवनी में उन्होंने इतने दुख सहे हैं कि क्या ही कहा जाए। उनको भी हज़ारों यातनाएं दी गई हैं, हज़ारों ताने सुने, विरोध किया उनका, उनके ही अपने कबीलाई जो कहते होंगे उनको, उन्होंने ही अपनों से ही लड़ना पड़ा। और फिर भी उसके बाद भी उन्होंने उस पर दया करी, लेकिन नहीं, आप उनके भी दिखाए हुए राह पे नहीं चल पाए। आप वही नेतागिरी के चपेट में आई हुई कट्टरता में भागे पीछे, अपने मज़हब से दूर हो गए। देखिए, अपने धर्म और अपने मज़हब जिससे भी आप बिलोंग करते हैं, हम बिलोंग करते हैं, सबको बहुत प्रेम होता है, मोहब्बत होती है, होना भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अंधे हो जाएं और आपको कोई एक ऐसा इंसान जो किसी राजनीतिक फ़ायदे, लाभ के लिए आपका फ़ायदा उठाना चाह रहा हो, उसके पीछे मत जाइए। आपको अपने धर्म मज़हब से प्रेम है तो शास्त्र पढ़िए, अपने धर्म के जो भी शास्त्र हैं उनको पढ़िए और ऊपर वाले से जुड़िए। इस तरह कहीं पर भी उपद्रव मचाना या अपने ही देश को इस तरह से बर्बाद करना, ये तो मुझे नहीं लगता किसी भी मज़हब में या शास्त्र में, धर्म में होगा। क्या ये अच्छा है, वाजिब है? अपने ही हम वतनों पर सिपाही, हम वतनों पर पत्थर चलाना अच्छा है? इससे क्या हासिल कर लेंगे आप, क्या इमेज बना लेंगे? और अपने ही भारतवासियों को उल्टा सीधा बोलकर
आप भारत की इमेज बाहर क्या बना लेंगे? कभी सोचिए इस विषय पे। जानिए, समझिए और निकलिए इससे बाहर। जय हिंद, जय सिया राम।